हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ऑफ यू। पिछले दो क्लास में हम पढ़े थे ड्राइंग ऑफ सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, जिसमें हम देखे थे कि यदि डाटा ज़्यादा देता है तो बीम को ड्राइंग को कैसे बनाते हैं, यदि कम से कम डेटा देता है तो हम कुछ एज्यूम करके ड्राइंग को कैसे बनाते हैं। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, अब समझिएगा डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। अब देखिए सिंगली रेनफोर्स बीम किसे कहते हैं? जब मेन रेनफोर्समेंट को सिर्फ टेंसाइल जोन में डालते हैं तो उसे कहते हैं सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, और जब मेन बार को टेंसाइल जोन के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी डाल देते हैं तो उसे कहते हैं डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। अब हम कुछ डेटा एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं भाई? डेटा क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। जैसे कि कुछ डेटा क्या कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं। अब जो सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम आपने पढ़ा है तो डबली समझने में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। साइज ऑफ बीम क्या हो जाएगा? साइज ऑफ बीम, जो साइज ऑफ बीम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 300 mm गुणे 500 mm। क्या हो जाएगा आपका? 300 mm गुणे 500 mm दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? लेंथ क्या हो जाएगा आपका? क्लियर लेंथ। क्लियर लेंथ कितना हो जाएगा आपका? क्लियर लेंथ हो जाएगा आपका क्या? क्लियर लेंथ कितना हो जाएगा? 4 मीटर। क्लियर लेंथ कितना ले ले रहे हैं हम? 4 मीटर। बियरिंग कितना ले लेंगे भाई? बियरिंग ले लेंगे हम कितना? 15 सेंटीमीटर। बियरिंग कितना ले लिया? 15 सेंटीमीटर। वाल थिकनेस कितना ले लेंगे? वाल थिकनेस कितना ले लेंगे हम? 23 सेंटीमीटर। कितना लेंगे? 230 mm या 23 सेंटीमीटर। क्या ले लेंगे हम? वाल थिकनेस ले लेंगे, ठीक है। देखिए इतना डेटा तो देगा, कहेगा रिइंफोर्समेंट की व्यवस्था करिए, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसको बनाते हैं। आप स्केल ले लीजिएगा, 1 संबंध 20, 1 संबंध 25, ठीक है। हम कितना ले रहे हैं? 1 संबंध 20 ले रहे हैं। आप 1 संबंध 25 स्केल ले सकते हैं, इसी पे काम करना है। 20, 25 यदि लंबाई वगैरह ज़्यादा बढ़ाते हैं तो 1 संबंध 30 ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्लियर लेंथ खींचेंगे हम 4 मीटर। देखिए कितना खींचेंगे मेरे लाल? 4 मीटर क्या खींच दिए हम? क्लियर लेंथ, ठीक है। 4 मीटर हम क्या खींच दिए हैं? क्लियर लेंथ, ठीक है। 4 मीटर का हम क्लियर लेंथ खींच दिए। गहराई कितना है? 500 mm। तो देखिए 500 mm खींच देंगे, 500 mm गहराई 500 mm। फिर देखिएगा फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका? 4 मीटर। क्या हो जाएगा आपका? 4 मीटर। फिर बियरिंग कितना है? 15 सेंटीमीटर। उससे पहले वाल थिकनेस कितना है? 23 सेंटीमीटर। अब देखिएगा यही से वाल थिकनेस 23 सेंटीमीटर आई है। सारा स्केल पर चेंज करना तो आपको आता होगा, 4th सेमेस्टर में चले गए। कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा भाई? 23 सेंटीमीटर हो जाएगा। एग्जाम में सेंटीमीटर नहीं देगा, mm में देगा, 230 mm लिखेगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा? वाल हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा भाई? वाल। थोड़ा वाल और बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब लंबाई थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। एक क्या हो जाएगा? 23 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा भाई? वाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 सेंटीमीटर का वाल। अब देखिए बियरिंग कितना है भाई? 15 सेंटीमीटर। अब इस पर 15 सेंटीमीटर आप चढ़ा दीजिए। इस पर कितना चढ़ा देना है आपको? 15 सेंटीमीटर आप चढ़ा दीजिए, बस हो गया, ठीक है। चढ़ा दीजिए कितना? 15 सेंटीमीटर आप चढ़ा दीजिए। चलिए ठीक है, इतना समझ आया आपको। बियरिंग कितना लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 15 सेंटीमीटर बियरिंग। क्या है भाई? बियरिंग, BEARING। क्या लिखेंगे? बियरिंग लिखेंगे। चलिए जो दिया है वो तो सारा हो गया। अब 300 तो देखेगा इसमें नहीं, जो दिया था सारा हो गया। अब देखिएगा नीचे 2 mm 3 mm छोड़ कर लगाएंगे मेन बार। क्या लगाएंगे? 2-3 mm छोड़ कर क्या लगाएंगे? मेन बार। चारों तरफ से 2-3 mm छोड़ देंगे। ऊपर भी हम लगाएंगे मेन बार। ऊपर में क्या लगाएंगे भाई? मेन बार लगाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए सेम इसी तरह का ड्राइंग पिछले में भी दिख रहा था, लेकिन उसमें उसको हम एंकर बार लिख रहे थे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम, इसको लेके आएंगे, क्या लिखेंगे? मेन बार कैपिटल लेटर, मेन बार 20 mm डाया का मेन बार इन टेंशन, मेन बार इन टेंशन। क्या लिखेंगे? 20 mm डाया का 5 नंबर। कितना नंबर है मेरे लाल? 5 नंबर है। 20 mm डाया का कितना हो जाएगा आपका? 5 नंबर। कितना भी डाल दीजिए दिखेगा एक ही, ठीक है। यहाँ इसको लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे, लिखेंगे यहाँ इसको क्या लिखेंगे? मेन बार, दिख रहा है ना? क्या लिखेंगे? मेन बार
क्या लिखेंगे, मेन बार इन कंप्रेशन, मेन बार इन कंप्रेशन, क्या लिखेंगे, मेन बार इन कंप्रेशन। देखिएगा इसको लिख देंगे 16 mm डाया का कितना लिखेंगे, 3 नंबर, कितना लिखेंगे, 3 नंबर। एक बात याद रखिएगा, हमेशा कंप्रेशन का जो मेन बार होगा, कंप्रेशन का मेन बार होगा, उसका टेंशन के मेन बार से कम ही रखना है, कम ही रखना है। मतलब क्या, देखिएगा यदि कंप्रेशन में हम 20 mm, यदि कंप्रेशन में 20 mm व्यास का 5 छड़ रख रहे हैं ना, किसमें, टेंशन में, तो कंप्रेशन में क्या रख सकते हैं आप 20 mm व्यास का रख सकते हैं, लेकिन 3 ही नंबर रखना है। कहने का मतलब कि कंप्रेशन में छड़ का एरिया कम रखना है, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ हम क्या किए हैं, डाया भी घटा दिए हैं और नंबर भी घटा दिए हैं। अब इसको ना 5 भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि एरिया कम हो गया, 16 है ना, और यहाँ तो 20 था, लेकिन उससे ना बैलेंस उतना क्लियर नहीं होता है कि ऊपर एरिया कम है। आप ऊपर छड़ों की संख्या ही कम डालिएगा, नीचे 5 था ऊपर 3 है, अरे नीचे 4 है ऊपर 3 है, ऐसा भी हो सकता है, नीचे 4 ऊपर 3, नीचे 6 ऊपर 3 ऊपर 4, ठीक है, तो ऐसा 2 भी हो सकता है ऊपर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमेशा कंप्रेशन में छड़ जो होता है टेंशन में छड़ से कम होता है, ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो एग्ज़ाम में देगा भी, अगर वो एग्ज़ाम में देगा भी मेन बार, तो मेन बार जितना देगा लगा दीजिएगा, मेन बार इन टेंशन जितना देगा लिख दीजिएगा, मेन बार इन कंप्रेशन जितना देगा लिख दीजिएगा, दिखने वाला सेम है। ये मैटर करता है वर्टिकल स्टीरअप्स। फिर हम वही बात बताएंगे, यदि वर्टिकल स्टीरअप्स दे दिया है 6 mm व्यास का सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम में, यहाँ क्या था, यहाँ एंकर बार था, सेम ऐसा ही दिखेगा, लेकिन वो एंकर बार था। अब देखिएगा यदि एग्जाम में वर्टिकल स्टीरअप्स दे देता है इतना mm व्यास का, इतना mm सेंटर टू सेंटर, माना 200 mm सेंटर टू सेंटर दे दिया, यदि 200 mm सेंटर टू सेंटर दे दिया तो पूरे में 200 लगा देंगे, जितना देगा उतने पूरे में 200 mm लगा देंगे। और यदि नहीं दिया, तब दे दिया तो पूरे में 200 लगा देंगे कन्फर्म है। यदि नहीं दिया तो फिर अपने ऐसा अपने अनुसार कैसे भाई, ये देखिए यहाँ नज़दीक, देखिए यहाँ नज़दीक, यहाँ नज़दीक, देखिए जैसे जाएंगे बढ़ाते जाएंगे डिस्टेंस, जैसे जाएंगे डिस्टेंस क्या करते जाएंगे आप, बढ़ाते जाएंगे, और जैसे फिर आएंगे क्या करते जाएंगे, नज़दीक। चीज़ें समझ आई ना, बीच में दूरी बढ़ा दिए, क्योंकि बीच में शियर कम आता है। यदि नहीं देगा उस कंडीशन में, यदि वर्टिकल स्टीरअप्स के बारे में नहीं देगा उस कंडीशन में, यदि दे देगा तो पूरे में उतना ही लगा देंगे जितना दे देगा, ठीक है। अब कितने पर लगाए हैं, इसको लेके आइए और लिख दीजिए। लिखेंगे 6 से 12 में होता है 2 लेग्स, इस वाले यही तो वर्टिकल स्टीरअप्स है, इसे 2 टांग वाले कहते हैं, एक टांग एक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 2 लेग्स, और वर्टिकल स्टीरअप्स को VS लिखना है, 2 लेग्स वर्टिकल स्टीरअप्स 8 mm फाई का 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, कितना है भाई 15 है, बीच में भी एक लेकर आ जाइएगा। एक्चुअल में 15 होना चाहिए, नहीं तो 10 है तो यहाँ 10 ही सेंटीमीटर लिखिए, जितना रहेगा उतना ही लिखना है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब कैसे पता चलेगा आपका 10 सेंटीमीटर, देखिए 10 सेंटीमीटर 100 mm, अब चाहते हैं 10 सेंटीमीटर, पहला वाला दूसरा वाला 10 सेंटीमीटर पर लगाना, तो 100 में 20 से भाग दे दीजिए, एक संबंध 20 लिए हैं तो कितना आ जाएगा 10 अच्छा 5 mm, 5 mm पे आ जाएगा। यदि 15 लिखे हैं ना, यदि 150 mm है तो 20 से भाग दीजिए, 7.5 mm पे आ जाएगा। तो देख लीजिएगा कितना mm पे लगा रहे हैं उतना ही लिखना है। फिर बीच में आइएगा, देख लीजिएगा ये वाला कितने पे लगाए हैं, इसको लेकर आइएगा, लिख दीजिएगा, वही लिखना है 2 लेग्ड वर्टिकल स्टीरअप्स 8 mm फाई का 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, कितना हो जाएगा भाई 30 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, बस हो गया। और यदि वो दे देता है कि पूरे लंबाई में 20 सेंटीमीटर, पूरे लंबाई में 30 सेंटीमीटर दूर, तो पूरे में एक समान भर देंगे। ये चीज़ें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, अब ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए अभी हम काट रहे हैं ना, अब देखिएगा इसमें अभी बेंट अप बार है ना, तो L/7 आएंगे, L/7 यानी 4 मीटर का आ जाएंगे, 7 पे आ जाएंगे, L/7 आ जाएंगे, इधर से भी L/7 आ जाएंगे भाई, 4 मीटर का 7 L/7 आएंगे,
और यहीं से देखिए ये सटना नहीं चाहिए, सट गया है मेरा, सटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, ये सटना नहीं चाहिए। L/7 कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है, यहीं से 45 अंश पे उठा देंगे, यहीं से क्या करेंगे हम 45 अंश पे उठा देंगे, ठीक है। इसको लेकर आएंगे, इसको लेकर आएंगे, लिख देंगे, इसको लेकर आएंगे, क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, लिखेंगे बेंटअप बार, कैपिटल लेकर लिखिएगा, बेंटअप बार, यही है ना 20 mm डाया का, 20 mm डाया का 5 छड़ है तो 2 नंबर को क्या किए हम बेंट कर दिए, 2 नंबर को क्या किए हम बेंट किए, मतलब कि 5 छड़ है, हम बताए थे ना 5 छड़े में 2 को बेंट करना है, 4 छड़ों में 2 को बेंट करना है, 6 छड़ों में 3 को बेंट कर देना, ठीक है। अब इसका हम सेक्शन करेंगे, सबसे पहले यहाँ हम सेक्शन करते हैं, यहाँ पर कहाँ से देखेंगे आप, इधर से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे आप, इधर से देखेंगे, किधर से, इधर से। इसका है x डैश या x1 लिख दे रहे हैं, क्या है x1 डैश, ठीक है। चलिए अब इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, प्रोजेक्शन ले लीजिए, चौड़ाई और गहराई दिखेगा बीम का, क्रॉस सेक्शन दिख जाएगा ना, एक क्या है क्रॉस सेक्शन x1 डैश, ठीक है। अब देखिए नीचे कितनी छड़ें हैं, नीचे थी 5, 2 ऊपर, 2 यहीं से ऊपर चली गई, तो नीचे कितनी बच जाएगी 3, तो देखिए 1 2 3, देखिए ऊपर कितनी छड़ें थी, ऊपर 3 छड़ें थी, देखिएगा ऊपर 3 छड़ें थी, एक देखिए। अब ये भी मोटा करेंगे, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम में इसको पतला किए थे, वो एंकर बार था, लेकिन जितना मोटा अब ये रहेगा उतना ही मोटा ये रहेगा, 2 3 तो छड़ पहले से ही था, लेकिन यहाँ की 2 छड़ें और चली गई ऊपर उठकर, देखिए बेंट होकर 2 छड़ें चली गई। अब क्या करेंगे, इसको हम पैक कर देंगे किससे, वर्टिकल स्टीरअप से, देखिए क्या कर दिया, वर्टिकल स्टीरअप से पैक कर दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ काट रहे हैं, बेंट होने से पहले काट रहे हैं, बेंट होने से पहले यहाँ x2 डैश, ठीक है, x2 डैश। अब देखिए इसका भी बनाएंगे क्रॉस सेक्शन, इसका भी क्रॉस सेक्शन बना देते हैं भाई, इसका भी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नीचे कितनी छड़ें हैं 5, और पाँचों को पाँचों दिखेंगे क्योंकि यहाँ के बाद वो उठा है, 5 छड़ बनाइए, 1 2 3 4 5, ऊपर कितनी 3, ऊपर 3 दिखेंगी, 1 2 3, और क्या करिए आप बेंड कर दीजिए, क्या करिए आप बेंड कर दीजिए। यहाँ लिखे क्रॉस सेक्शन x2 डैश, एक कितना है भाई, एक 300 mm है, एक कितना है 300 mm, एक कितना है 300 mm है, ठीक है, और एक कितना है 600 mm, यही दिया है साइज। एक कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 500 है, एक कितना है भाई 500 mm, ठीक है, एक कितना हो जाएगा आपका 500। तो यहाँ कंप्लीट होता है क्या आपका डबली रेनफोर्स कंक्रीट एल सेक्शन। देखिए कम से कम 2 तो, एक क्या है क्रॉस सेक्शन, कम से कम 2 तो बनाना ही है। अब चाहे तो एक बेंट वाले पर भी काट सकते हैं ना, कोई रिलेवेंट नहीं है, उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपका सिंगली डबली ख़त्म होता है। कल हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर बीम, और उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं है, एग्ज़ाम तक आपका हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे, और जितना ही पढ़ के चले जाइएगा नंबर अच्छा आएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।